कहते हैं ना कि सब कुछ नेचुरल है। नेचुरल है तो नेचुरल कैसे किया जाए इसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में बताया जाएगा। ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल में इतना बताना चाहूंगी कि विजरल फैट जो रहता है, जो ब्लड वेसल के अंदर रहता है, जो ब्लड वेसल के ऊपर जो रहता है, इससे ऊपर जो जमा होता है उसे बोलते हैं विजरल फैट, और जो अंदर जमा होता है उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो इसके बारे में हम आपको समझेंगे, सीखेंगे। तो अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सर को इनवाइट करती हूँ। आई लाइक टू इनवाइट और सीनियर वेलनेस कोच जो पुणे से कनेक्ट है, 13 साल का एक्सपीरियंस है, 1000+ फैमिली मेंबर को हेल्प कर चुके हैं। राइट ना वो 100+ फैमिली मेंबर को हेल्प कर रहे हैं उनकी हेल्दी और एक्टिव लाइफ एंजॉय करने में। तो मैं सर को इनवाइट करती हूँ। आई लाइक टू इनवाइट अवर सीनियर वेलनेस कोच परेश सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, ऑल ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच हिताक्षी जी। मुझे लगा आज हिताक्षी जी आज का पार्ट करने वाले हैं बढ़िया सा, क्योंकि बहुत एक्साइटेड है आज हिताक्षी जी। राइट, एग्री करते हैं? कितने लोगों को बढ़िया लगा? हिताक्षी हिताक्षी जी का कॉल स्टार्ट बढ़िया लगा, है ना? उनके रिजल्ट अच्छे लगे लगे सबको? क्योंकि आने वाले दिनों में नेक्स्ट हमारे जो फ्यूल स्टेशन ओनर हिताक्षी जी है, पता है? ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हिताक्षी जी सुन, है ना, हमारे फ्यूल स्टेशन ओनर बनने वाले हैं और हंड्रेड ऑफ लोगों की मदद करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और जितने भी हमारे बीच में फैमिली मेंबर्स हैं, आज बहुत सारा चीजें लिखने वाला टाइम है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स दूंगा, तो आपको नोटबुक पेन लेके बैठना जरूरी है। और जितने भी गेस्ट हैं, आप यदि, है ना, कि ये तो चलो आपके लिए फ्री सेशन है, बट आखिरी जैसे अभी हिताक्षी जी बोल रहे थे 15-20 मिनट्स मैं आपको बताऊंगा हमारे कम्युनिटी के सर्विसेज और क्या, मतलब एनरोल करने के लिए क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या ऑफर प्राइस है। और आपके लिए एक मेरे तरफ से ऐसा समझिए, एक लास्ट जो मैंने 13-14 साल से एक्सपीरियंस किया है, जितने भी हाउसवाइफ्स है या जितने भी आप फीमेल्स हो, आपके, मैंने देखा है 50-60% डिसीजन मेकर आपके हस्बैंड रहते हैं। राइट? तो यदि आपके हस्बैंड या आपके फैमिली फ्रेंड या कोई भी, मतलब आपके पेरेंट्स डिसीजन मेकर है, राइट, तो उनको यहाँ पे साथ में बिठाइए। क्योंकि ये वाला सेशन, वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, सब लोग हो, क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं आपको और एक आपको भी बोलूंगा, आपके फैमिली के साथ बैठो, है ना? आपके मम्मी पापा बच्चे, यदि उनके पास अभी टाइम है सुबह सुबह का, और यदि आप हस्बैंड नो हो तो वाइफ के साथ, वाइफ हो तो हस्बैंड के साथ जरूर बैठिए। क्योंकि आज बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा। और ये बाय द वे, मुझे ये वाला जो टॉपिक है ना, मतलब ये जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिस, वैसे तो सारे टॉपिक बढ़िया मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ये वाला स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। तो आज की शुरुआत करें, आज के सेशन की। आप रेडी हो? 8:15 बजे तक कितने लोग रेडी है? चैट बॉक्स में रेडी डालिए। 8:15 बजे तक। और जितने गेस्ट है आपको 8:30 बजे तक रुकना है, 15-20 मिनट्स एक्स्ट्रा आपके लिए। तो मैं, जितना आप इंटरेक्टिव रहोगे, कैमरा के सामने रहोगे, तो मेरे पास बहुत सारा एनर्जी मैं आपको दे सकता हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे वाइब्स है मैं दे सकता हूँ। लेकिन आप कैमरे के पीछे रहेंगे तो मैं कैसे मेरा 100% दूं? आपके पास कुछ लिखने के लिए है तो मुझे दिखाइए, थोड़ा सा लिखने के लिए कुछ लेके बैठे आप। क्योंकि जितने भी हमारे बीच में कोचेस और सीनियर कोचेस है, ये टॉपिक आपको लिखना जरूरी है ना? मे भी पहले आपने अटेंड किया रहेगा 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पहले, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आप रेडी करके डाल सकते, मी करके डाल सकते। और जितने भी कोचेस है, मुझे आपका हैंड रेस चाहिए। हैंड रेस कर सकते हैं कोचेस, जितने भी हमारे बीच में कोचेस है? अच्छा, देखो, रफू जी तो एकदम हैंड रेस कर रहे हैं, है ना? आप हो कोचेस साथ में, मुझे दिखाइए हैंड रेस करके कि मैं रेडी हूँ यहाँ पे। और आपके स्टूडेंट देखिए क्लास में आए क्या? कल्पना जी भी बढ़िया रेडी है। आपके स्टूडेंट आ गए क्या? क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट जो है कि थोड़ा सा उनको, है ना, जगाना पड़ता है। सुबह हो गई मामू, है ना, चलो आ जाओ। क्योंकि आप लेट ना हो जाए, हमारी ट्रेन छूट जाएगी और आप पीछे रह जाओगे। तो ट्रेन ऑलरेडी छूट गई है, राइट? वेरी गुड। तो हमारे इतने सारे कोचेस एक्साइटेड है और लिखने के लिए कुछ जरूर आपके पास रहेगा, राइट? थैंक यू सो मच। देखिए भाई, हम स्टार्टिंग में बताता हूँ, बाय द वे हिताक्षी जी ने मेरे बारे में ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन कुछ गेस्ट हमारे डायरेक्टली यहाँ पे आए हैं। तो मेरा नाम परेश है और मैं पुणे से कनेक्टेड हूँ। और मुझे इस कम्युनिटी के साथ ऑलरेडी 13 ईयर्स हो चुके हैं। और मैं इस कम्युनिटी में आया था बढ़िया सा वजन बढ़ाने के लिए। मैं ड्यूरिंग द सेशन मेरा रिजल्ट दिखाऊंगा। और आज बहुत अच्छी हेल्थ है, भगवान की कृपा से, है ना? जिस भी भगवान को आप मानते हो, मैं जिस भगवान को जो मैं भी मानता हूँ, तो उसके वजह से, कम्युनिटी और प्रोग्राम के वजह से। और एक चीज है, मैं ऑलवेज मानता हूँ, ज्यादा चीजें हमको सोचना नहीं है, ज्यादा चीजें करनी है। आप ज्यादा चीजें सोचने में जितना टाइम जाएगा ना, उतना उतने टाइम में आप जो चीज कंप्लीट कर लोगे। ये आप नोट कर लो, जितना टाइम आप सोचने में घलाओगे ना, वही चीज करने में कम टाइम लगता है। तो एक्शन ओरिएंटेड जो व्यक्ति रहेगा ना, तो वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है। जैसे मैं कल कुछ पढ़ रहा था,
मतलब ये थोड़ा सा अलग मतलब एक टॉपिक है, लेकिन मैं आपको आज शेयर करूंगा। लाइफ में सबके साथ प्रॉब्लम्स आते हैं क्या? सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है कि नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? लेकिन कभी कभी लाइफ में क्या होता है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाते हैं। एग्री करते हैं सब लोग? फिर ऐसा होता है, अरे अभी क्या करें, ये प्रॉब्लम से बाहर कैसे आए? लेकिन उस व्यक्ति के पास दो ऑप्शंस रहते हैं। ध्यान से सुनो, यदि आप मुझे सुन रहे। एक ऑप्शन रहता है, उस प्रॉब्लम से भाग लो, भागो दौड़ो, है ना। दूसरा क्या है ऑप्शन? उस प्रॉब्लम में भाग लो। मतलब एक है कि भाग लो, दूसरा है उसमें भाग लो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? है ना, उसमें उतरो, उसके साथ लड़ो, है ना, मतलब भाग लेना चाहिए। कंपटीशन में भाग लो, नहीं तो दूसरा कंपटीशन में भागो। दो ही ऑप्शन है हमारे पास, तो आप चॉइस करो कि क्या करना चाहते हैं लाइफ में। यदि जो भी प्रॉब्लम है, जैसे हमारा वेट बढ़ा हुआ है, अनहेल्दी है, तो उसको छोड़ दो, भागो उससे। और आगे जाके वो बड़ा प्रॉब्लम होगा, है ना, डबल ट्रिपल प्रॉब्लम होगा। अभी वेट कम नहीं करोगे, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा वेट और प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारे डिसीजेस आएगी। तो आप सोचो, उससे भागना है या उसके लिए लड़ना है, उसको उसमें भाग लेना है। आप हो मेरे साथ? राइट। तो देखो, अभी स्टार्टिंग में मैं 5 पॉइंट्स बताता हूँ, और इसके आंसर आप जरूर हैंड रेस करके भी बता, मतलब गाय, मतलब मुझे शेयर कर सकते हैं। पहले तो हमारे कुछ 5 टास्क है, और बाय द वे आज हमारा थर्सडे है। जितने भी हमारे बीच में फैमिली मेंबर्स है, आपके लिए ये प्रोग्राम और कैसे सस्ता हो जाए, कैसे फ्री कर सकते हैं, उसके लिए आज हमको हमारा अम्बेसडर प्रोग्राम है। शाम को, है ना, 5 to 6 1 घंटे का अम्बेसडर प्रोग्राम रहेगा। आपके कोच को पूछो कि ये मेरे, मुझे 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, और मुझे ये प्रोग्राम और फ्री करना है, क्योंकि हमारे पास वो प्रावधान है। तो फ्री कैसे करना है या सस्ता करने के लिए आज शाम को अम्बेसडर प्रोग्राम में आप आ सकते हैं। राइट। दूसरा, आपको 5 टास्क सभी को पता है ना, सुबह 7 to 8 क्लास में आना, 1 2 3 फॉर्मूला फॉलो करना। राइट। तीसरा क्या है हमारा काम? तीसरा क्या है? H3 फैमिली का पार्ट बनना। राइट। चौथा काम क्या है हमारा? H3 फैमिली के बाद चौथा काम क्या है? चैलेंज में भाग लेना। तो ऑलरेडी हमारा कल से, और जितने भी गेस्ट हैं, है ना, आज यदि आप डिसीजन लेते हैं, हमारा 30 डेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और जो भी यहाँ पे आप 48 फैमिली मेंबर्स हो, और भी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स है, देखो आप कोचेस कहाँ पे वो रुके हैं, है ना, उनकी गाड़ी कहाँ पे रुकी है, उनको बुला लो। और चैलेंज आज भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। और आपका फर्स्ट डे का 0 डे का वेट का वीडियो लेके आपके कोच को भेज सकते हैं आज भी। आज लास्ट चांस है आपको, क्योंकि इसके बाद फिर एंट्री नहीं मिलेगा, है ना। आज लास्ट चांस है, और आज आप भाग लो, और नहीं तो भागो, है ना, वही है ना, कि भागो या भाग लो, उसमें भाग लेना है तो आपको चैलेंज में भाग लेना। और लास्ट जो है हमारा, कि आपको किसी ना किसी एक व्यक्ति की हेल्प करनी है। राइट। ये दो, मतलब हमारी ये टास्क है, उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया। और कुछ लोगों ने, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। कल मेरे पास लिस्ट भी आई थी कि बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है। आगे बढ़े, तो अभी 5 क्वेश्चंस में पूछता हूँ, तो उसके जरूर आंसर देना आप। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? पहला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, है ना। ये हमको लगता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी है कि अवेयरनेस हमारे पास नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ ऑयल फूड खाने से बढ़ता है क्या? कितने लोग हैंड रेस करके बताओगे? सिर्फ ऑयली फूड खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है क्या? क्या लगता है? हैंड रेस करके कोई 1 मिनट में बताएगा, बात करेगा। क्या लगता है यहाँ पे? हिताक्षी जी बताएंगे। क्या लगता है हिताक्षी जी की कोलेस्ट्रॉल सिर्फ ऑयली फूड खाने से बढ़ता है? यस या नो, ये आंसर चाहिए सिर्फ। और चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ ऑयली या, है ना, कि कोई और खाना खाने से जो फैटी फूड रहता है उससे बढ़ता है क्या? नहीं? फिर नो किससे सर। बढ़ता है? अच्छा चलो, मैं आंसर देता हूँ, चलो लिखो। ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ ऑयली या फैटी फूड खाने से नहीं बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब बढ़ने का कारण है, एक तो आपके खाने में जितना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खाओगे, जिसको हम कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स बोलते हैं। दूसरा रीजन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तीसरा रीजन है स्ट्रेस। चौथा है स्मोकिंग और अल्कोहल। और कुछ कारण मतलब जेनेटिक्स भी हो सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल सिर्फ ऑयली है, मतलब ना, हमने ऑयल खाना छोड़ दिया, हमने फैटी फूड खाना छोड़ दिया। और एक चीज देखो, आप जितने भी मिठाई खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, रिफाइंड कार्ब्स, व्हाइट ब्रेड, मैदा, बेकरी आइटम्स खाते हैं, तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सिर्फ ऑयल और फ्राइड फ्राइड फूड खाने से नहीं, ये सब कुछ। पहला तो स्ट्रेस, है ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये दोनों चीजें हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, अब चैट बॉक्स में एक्टिव रहना। स्लिम लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है या सफर करते हैं क्या लोग? क्या लगता है, यस या नो?
जो पतले हैं, पतले लोग है ना, उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल हो सकता है? उनको हार्ट अटैक आ सकता है? क्या लगता है, यस या नो में आंसर दो, जल्दी 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 फटाफट। क्या लगता है, जो पतले लोग रहते हैं उनको हार्ट अटैक आता है क्या, उनको कोलेस्ट्रॉल रहता है क्या? यस, सही बोल रहे हैं। एक चीज लिखो, मैं इसके बारे हर वक्त मेरा मतलब है ना रिसर्च चलता रहता है। अभी रिसेंटली ये मतलब एक फैक्ट था कि हर हर दिन है ना, हर दिन 10,000 लोगों की मौत होती है हार्ट अटैक और स्ट्रोक से, हर दिन। और उसमें से और एक चीज, जैसे मैं बोलता हूँ ना आपको, जैसे भी सेशन हमारे बहुत सारे सेशन होते हैं, हर 33 सेकेंड में एक व्यक्ति की मौत होती है। अभी मैं बात कर रहा हूँ 1 2 3 ऐसे 33 सेकेंड में एक हार्ट अटैक से मौत होती है। अभी रिसेंटली और एक चीज है, हर मिनट में 6 लोगों की मौत होती है हार्ट अटैक से, हर मिनट में 5 से 6 लोगों की मौत हो रही है। और एक चीज लिखो, अभी तो मैंने पूछा क्वेश्चन, और एक चीज लिखो, हर साल 2022 का डेटा मैंने पढ़ा था, ऐसे तो साल भर में 10 लाख लोगों की मौत होती है, 10 लाख लोग जो है हार्ट अटैक से उनकी मौत होती है। अभी रिसेंट जो डेटा है 35 लाख। सोचो कितना बढ़ गया, डबल से ट्रिपल हो गया। ये 2022-23 का डेटा, और अभी का मेरे पास नहीं है फिलहाल, 25 का तो बढ़ गया रहेगा। तो पहले था 10 लाख लोग हर साल की मतलब हर साल में मौत होती थी, तो अभी कितना हो गया है, 35 लाख। तो कितना डेंजरस है, समझ में आ रहा है? तो पतले लोगों को भी हो सकता है, हमको लगता है हम, देखो आपके शरीर में मोटापा है तो होने ही वाला है, लेकिन जो पतले स्लिम स्लिम है लोग, उनको भी होता है। आगे लिखो, जैसे अभी हिताक्ष जी बोल रहे थे, स्लिम जो लोग रहते हैं यार, चलो हमारे शरीर में फैट है, जैसे आपके, मेरे नहीं, लेकिन आपके किसी किसी के शरीर में 5-10 किलो फैट है, तो विजरल फैट, इंटरनल फैट जमा होने के कारण वहां पे आर्टरीज आर्टरीज रहती है ना, हमारी जो वेन्स रहती है, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है, वहां पे ब्लॉकेज आने से होता है, राइट? तो स्लिम है तो ऐसा नहीं कि आपका हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, हो सकता है ना, क्योंकि आपका रॉन्ग फूड चॉइसेस हो सकता है उसके वजह से। दूसरा, ये हो गया क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में डालो, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा डेंजरस है या ट्राइग्लिसराइड? क्या लगता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा डेंजरस है या ट्राइग्लिसराइड? चैट बॉक्स में ला लो, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, क्या आपको, आपके हिसाब से क्या लगता है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? सबसे डेंजरस क्या है, ये चीजें लिखो मैं जो बोल रहा हूं। ए, दोनों, ओके, दोनों डाली डाली डाली, जल्दी जल्दी डालिए। क्या लगता है, कोलेस्ट्रॉल डेंजर है या ट्राइग्लिसराइड डेंजर है? डालिए, इतने 2-3 लोग डाल रहे हैं, बाकी कहाँ पे हो? आपके हिसाब से क्या लगता है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी? डालिए। अरे तो ऑप्शन आप तो जैसे ही डालना है, गलत या सही जो भी होने दो। लिखो, मैं मानता हूं दोनों भी डेंजरस है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड सबसे ज्यादा डेंजरस है। लोगों को पता ही नहीं ट्राइग्लिसराइड। सोचो, दोनों डेंजर है। मैं इसको क्या बोलता हूँ ना, ये बहुत बड़े टेररिस्ट है। क्या है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड सबसे बड़े गुंडे हैं, जैसे ना बॉम्बे में बोलते हैं देखो गुंडे, दो गुंडे हैं, ऐसे दोनों क्या है, टेररिस्ट है। पता है, ये दोनों टेररिस्ट मतलब घर में तो ज्यादातर फीमेल्स खाना बनाती है ना, उसके थ्रू आपके शरीर में आके आपको उड़ा देते हैं, राइट? घर से ही आता है वो, बाहर किधर से नहीं। वैसे तो उन्हें बता दिया खाने से ज्यादा चीजें होती है। तो ये दोनों गुंडे हैं, और उसके कुछ साथीदार है, आज बात करेंगे, राइट? और उसको, उसके कुछ ऐसे 6-7 5 साथीदार हैं, और उसको जल्दी बढ़ाने के लिए छोटे मोटे गुंडे भी, आज बात करेंगे इस भाषा में, थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। एग्री करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा, तो देखो एक चीज लिखो, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा रिस्की है, हाई कोलेस्ट्रॉल हमारे जो आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज बनाता है, लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड है वो फैटी लीवर बनाता है। क्या बनाता है, लीवर को फैट बनाता है ट्राइग्लिसराइड। जो पैनक्रिएट, जो हमारे पैनक्रिया है वो बस्ट होता है, वो किसके वजह से होता है, ट्राइग्लिसराइड की वजह से। देखा है आपने, डायबिटीज होने का चांसेस जो है ट्राइग्लिसराइड की वजह से होता है। सडन हार्ट अटैक किसकी वजह से आता है, ट्राइग्लिसराइड की वजह से आता है। कोलेस्ट्रॉल को तो क्या है ना, ब्लॉकेज बनाता है, मतलब जो आपको हार्ट अटैक आने के लिए मदद करता है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड सडनली हार्ट अटैक आता है। अभी वो कितना होगा, कितना चाहिए, सब कुछ बात करेंगे। आप हो मेरे साथ, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है, समझ रही है आपको? आप हो मेरे साथ? हमको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, है ना? सोचो,
तो आपको मैं ऑलवेज बोलता हूँ, जैसे भी हमारा नया प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम ब्लड रिपोर्ट्स करते हैं, तभी तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। कुछ उसमें पैरामीटर्स बताते हैं, करो, है ना, मैं बताऊंगा कि सिम्टम्स क्या है। नेक्स्ट ये 3 क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये तो मतलब कॉमन है, 25-30 साल के एज लोगों को कोलेस्ट्रॉल लगता है कि उम्र जैसे बढ़ेगी, है ना, तो हमको हार्ट अटैक या ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अभी आजकल तो अर्ली एज में हो रहा है, मैं कुछ फोटो दिखाने वाला हूँ आपको। तो 25 से 30 उम्र में, जो पहले 40-50 साल पहले लोगों को क्या ना, 40 साल, 50 साल, 60 साल में हार्ट अटैक या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण मतलब रीजन होते थे कि उम्र के वजह से, एज के वजह से। आजकल लेकिन 25 साल में भी और 30 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। आप जितने भी सेलिब्रिटीज देखो, देखो एक चीज समझना है आपको। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो जिम करता है ना, आप देखते हो ये तो सेलिब्रिटीज कितना फाइन फिट दिखता है, मसल्स बढ़िया है, फिर भी हार्ट अटैक आ गया। क्यों पता है? स्ट्रेस। क्यों पता है? स्लीप कम लेना, नींद कम लेना। आप भले ही अच्छा डाइट कर रहे हैं, भले ही बढ़िया दिख रहे हैं बाहर से, अंदर आपका विजरल फैट बढ़ रहा है। और एक फैक्ट है, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड रिस्क में भी चला जाता है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं रहते। हार्ट अटैक आने के बाद ही पता चलता है कि अरे मुझे तो कोलेस्ट्रॉल था। आप हो मेरे साथ, समझ रहे हैं? तो ये चीजें लोगों को पता नहीं है। और हम बोलते हैं अरे वो तो बाजू वाला कितना फिट था, वो जिम करता था, वो तो एकदम बढ़िया दिखती थी कटरीना कैफ जैसे ही। फिर भी कैसे हो गया? क्योंकि स्ट्रेस, और दूसरा स्लीप ना लेना, ये दो बहुत डेंजरस चीजें है, और उसी वजह से हमारा शूटअप होता है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल। पांचवा चीज, पांचवा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिफ्थ चीज, ज्यादातर लोग बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं पता है? मतलब उनको लगता है कि, ऐसे 5 चीजें मैं बताता हूँ एकदम फास्ट में, लिख लो। कि सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, पहला ऑयल फ्री फूड फूड खाना स्टार्ट करते हैं, और ऑयल फ्री फूड हेल्दी समझते हैं। समझते हैं सब लोग। हमने तो घर से ऑयल के डब्बे फेंक दिए है ना, हम ऑयल नहीं खाते, राइट। लेकिन ऑयल कम करने से आपका ये नहीं होगा। देखो, आप मैदा, शुगर वाली चीजें, मतलब कार्ब्स, है ना, कि जिसको हम बोल सकते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड, अभी उसका सेशन होता है हमारे यहाँ पे, जितने भी गेस्ट है, मतलब जो सिंपल कार्ब्स खाते हैं ना, उससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मैदा, इवन आप जो डेयरी और एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, है ना, जिसको हम हेल्दी मानते हैं बाय द वे, वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल लिखो, चाहिए तो इसको हम स्लाइड्स को भी समझेंगे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है डेयरी और एनिमल प्रोडक्ट्स से। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसा है? एनिमल और डेयरी प्रोडक्ट्स। एनिमल का प्रोडक्ट्स में जगह दूध, दही, ताक, छाछ, मतलब जो भी है, ये बढ़ता किससे है? हमारा कोलेस्ट्रॉल। ट्राइग्लिसराइड किससे बढ़ता है? जो प्लांट वाले ऑयल है, मतलब जो जैसे ऑयल है ना, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जितने भी ऑयल आते हैं। और एक गलती, मार्केटिंग का एक ट्रिक रहता है, आपके ऑयल के डब्बे पे क्या लिखता है, लिखा जाता है कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल। अरे ऑयल में कोलेस्ट्रॉल रहता ही नहीं। कोलेस्ट्रॉल तो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में, मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स में रहता है। आपको तो फंसाया जा रहा है उस पे लिख के, है ना। अरे ये देखो मैंने कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल लाया, अरे कोलेस्ट्रॉल ऑयल में रहता ही नहीं, ऑयल में तो ट्राइग्लिसराइड रहता है। ट्राइग्लिसराइड मेडिकल वर्ड है, नॉर्मल वर्ड ऑयल है। आप हो मेरे साथ? तो आपको समझना है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जितने भी एनिमल से बनी हुई चीजें, नॉनवेज हो या दूध दही से बनी हुई, पनीर वगैरह जो भी है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और बाय द वे, हमारा शरीर, है ना, 70 to 75% कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और हम बाहर से भी दे रहे। सोचो, राइट। तो ये पहली गलती करते हैं। दूसरा, लोग क्या करते हैं कि जैसे ब्लड पतला करने वाली दवाई खाते हैं, है ना, और ज्यादातर आजकल मैंने देखा है जिनसे भी मेरे काउंसलिंग होता है, हाँ मैं वो एक छोटी सी दवाई लेता हूँ, स्टेनिन करके आती है, या और भी बहुत सारी दवा है, उसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, कि ब्लड पतला करने के लिए वाली दवाई लेते रहते हैं। और एक चीज समझो, यदि सिर्फ दवा लेके आपका कंट्रोल दिख रहा है लेकिन लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे हैं, एक दिन दवा छोड़ दो, मुझे मैंने कहाँ पे पढ़ा था, सेकेंड डे या उसी दिन आपको हार्ट अटैक आ सकता है, जैसे ही दवा छोड़ देंगे। तो कभी भी वो बीपी की दवाई और जो ब्लड पतले करने वाली दवाई कभी बंद नहीं करनी है, खत्म होंगे तो लेके आओ। लेकिन यहाँ पे है तो आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव करो। और इसीलिए आज का सेशन का नाम क्या है, हाउ टू लिव डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं कि उनका सारी दवाई बंद हो गई,
और देखो अभी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, मतलब बहुत अच्छी बात है। आगे क्या, आगे इसके लिए क्या कर रहे हैं आप, जितने भी गेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, ट्राइग्लिसराइड ना बढ़े, मोटापा ना बढ़े, मोटापा को मेंटेन, मतलब शरीर को मेंटेन रखे, इसलिए क्या कर रहे हैं आप, हो मेरे साथ, समझ में आ रही चीजें बातें। तो और क्या करते हैं, एक्सरसाइज ना करना, 7 से 8 घंटे की नींद कंप्लीट ना करना, इसके वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है ना। और एक चीज, कोई भी फैट डाइट फॉलो कर लेते हैं बहुत सारे लोग, है ना, कि सिर्फ प्रोटीन डाइट कर लेंगे, फिर कोई कीटो फीटो मीटो डाइट कर लेंगे। आपको एक ही समझना है, हेल्दी होना है तो लॉन्ग टर्म हेल्दी रहना, लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल चेंज करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। टेम्पररी वेट लॉस करके उसको छोड़ दोगे। हमारा इस कम्युनिटी का गोल क्या है, आपको वेट लॉस करवाना गोल नहीं है हमारा, लेकिन बहुत सारे लोगों का मतलब मेल गोल ही वही रहता है। हमारा गोल है आपकी हैबिट बिल्ड करना, बेटर हैबिट्स बिल्ड करना, आपको अवेयर करना, ये हमारा गोल है। आप हो मेरे साथ, कुछ चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है। ये 5 पॉइंट मैंने बताए, आपने लिखे 5 पॉइंट, तो ये बहुत जरूरी थे। अभी हम स्लाइड्स थ्रू जाते हैं, आप हो रेडी। देखो आज हमारा गेटिंग स्टार्टेड सेशन भी है, लास्ट 15-20 मिनट्स का। तो देखो इतने टाइम में कितने सारा नॉलेज मिला हमको। तो ये नॉलेज आपके पास रहेगा तो आपके फैमिली को भी बचा सकते हैं, खुद को पहले बचा सकते हैं, है ना। तो देखो, ज्यादातर 4 रीजन से वर्ल्ड वाइड में लोगों की डेथ होती है, राइट, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। तो पहले तो क्या है, कैंसर, डायबिटीज, है ना, हार्ट अटैक और आइस्ट्रोजेनिक डेथ। आइस्ट्रोजेनिक डेथ के बारे में तो अभी तो शॉर्ट में मैंने बताया कि गलत दवाई, है ना, या गलत ट्रीटमेंट की वजह से लोगों की मौत होती है। और इवन जैसे अभी मैं फोटो दिखाऊंगा, ज्यादातर जो स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, नींद कम लेते हैं, राइट, उनको ज्यादातर ये चीजें हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के ज्यादा चांसेस है। यदि आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं, स्ट्रेसफुल से, इसीलिए कम्युनिटी में क्यों बोला जाता है आपको 7 पिलर्स फॉलो करो। 7 पिलर्स में ये 2 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट और एक्सरसाइज तो है ही, लेकिन ये 7 पिलर्स में ये 2 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल रात को कितने बजे सोए, चेक करो, है ना, लेट नाइट सोना और स्ट्रेस में रहना। और मंडे का सेशन भी यही थोड़ा बहुत हुआ था, कॉर्टिसोल बढ़ना, कॉर्टिसोल बढ़ रहा है मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मतलब बॉडी में फैट बढ़ रहा है। तो ये 4 रीजन से ज्यादातर लोगों की मौत होती है। ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा रिसर्च नहीं है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जाके देखो, सर्च करो। तो देखो, इनको देखा है ना, ये भाई साहब कौन है, सिद्धार्थ, इनको देखा है, इनको देखा है, कृष्ण कुमार, और इनको देखा है, पुनीत। देखो ये बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है। इनकी डेथ कैसे हुई, ये क्या 50-60-70 साल के थे क्या, बहुत अर्ली एज में। क्यों, मैंने क्या बताया पहला, देखो ये कोई मोटा दिख रहा है इसमें से, इनके शरीर में फैट ज्यादा दिख रहा है, फिर भी हार्ट अटैक आया। और देखो इनको तो आप जानते हैं, इनको जानते कि नहीं, कितने हंसते थे, हैप्पी रहते थे, दूसरों को हैप्पी रखते थे, खुद हंसते थे। लेकिन क्या हुआ, अवेयरनेस नहीं। देखो आप बोलोगे अरे सर इनके पास तो बहुत सारा पैसा है, पैसे से नहीं हेल्थ आती है बाय द वे। हाँ, पैसे डालेंगे तो हेल्थ आएगी, लेकिन पैसे से सिर्फ हेल्थ नहीं आती है। आप क्या डिसीजन लेते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पैसा नहीं है इसलिए हेल्थ नहीं, नहीं, गलत, है ना, पैसे से हेल्थ नहीं आती है। बहुत सारे लोग, जैसे अभी जो हमारे हैं ना, वॉरेन बफेट, इंडिया के कौन है, डालो चैट बॉक्स में, है ना, कौन थे, गुजर गए, उनको डायबिटीज था, डालो चैट बॉक्स में, क्या है नाम उनका, हिताक्षी जी, इसका सेशन हुआ था ना, क्या था नाम, डालिए डालिए, जो शेयर मार्केट के डॉन, है ना, राकेश झुनझुनवाला, ये कैसे गुजर गए, उनके पास कितने कितने वर्थ का, करोड़ों, है ना, कितने बिलियंस का वर्थ था, क्यों क्यों नहीं बचे, पैसा बचा सकता था ना, लेकिन क्यों नहीं, क्योंकि जिस टाइम पे हम क्या करते हैं ना, इग्नोर, कल भी मैंने रात शाम का सेशन में बताया था, हम टालम टोल, कल पे डालने वाली आदत, अभी कुछ नहीं ना, कल देख लेंगे। और आप भी, जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हो, फैमिली मेंबर्स, आने वाले मैं बोलता हूँ 4 महीने में जल्दी स्लिम बढ़िया सा हो जाओ, बॉडी कर लो, कल का किसी को पता नहीं, राइट, अभी कर लो, कल का पता नहीं कभी क्या होगा। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। मैं ऑलवेज बताता हूँ कि पहले टॉप 5 में, आपका टॉप 3 में हेल्थ होना चाहिए, लेकिन वो सबसे नीचे रहता है, और ज्यादातर फीमेल्स। आप हो, सबका कर लेंगे, खुद का बाकी बाद में कर लेंगे, ठीक है।
तो देखो अभी स्लाइड्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और मैंने इसीलिए पिक्चर डाले थे कि आपको अवेयरनेस आए, है ना। पैसा नहीं हेल्थ लाता है, हाँ पैसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं लाएगा, आपका पहले माइंडसेट, डिसीजन, आपकी डेली कंसिस्टेंसी, क्या डेली आप 7 पिलर्स फॉलो कर रहे हैं क्या। पैसा आपको बचाएगा नहीं, हाँ चलो हार्ट अटैक आएगा तो बच सकते हैं, लेकिन हार्ट अटैक तो आ गया ना, वैसा वाला हार्ट तो नहीं रहा, वैसे वाली बॉडी तो नहीं रही, ठीक है। और जिनके पास पैसा नहीं है वो तो बेचारे क्या करें, लोन लेते हैं, है ना। हर चौथा घर, इंडिया में हर चौथा घर, बिकॉज ऑफ घर में किसी को हेल्थ खराब है वो लोन ले लेता है, हर चौथा घर, हर फोर्थ होम। तो सोचो क्यों, क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। हम क्या करते हैं, कुछ आ गया तो डॉक्टर के पास चलो, मेरे पास अभी वीडियो मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा, क्योंकि टाइम रहेगा तो, और लास्ट टाइम नहीं तो नेक्स्ट सेशन में मैं दिखाऊंगा वीडियो, डॉक्टर ही कुछ बोल रहे हैं, है ना, उनके उनके बारे में बोल रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो दिखा था, मेरा ये रिजल्ट है ऑलरेडी आपको, मैं मुझे जानते हैं सब लोग, राइट। आप जानते हो क्या हिताक्षी जी, है ना, यहाँ पे सब लोग जानते हैं, कहाँ पे खो गए, जानते हैं, ठीक है चलो देखो, मेरा ये रिजल्ट है, राइट। मैंने टोटल 20 kg वेट गेन किया है, बढ़िया स्किन हुई है ना, नींद बहुत अच्छी हुई है, एनर्जेटिक रहता हूँ, बिकॉज ऑफ मैंने डिसीजन लिया हेल्दी होने का। निशा मैडम का बढ़िया सा 11 किलो वेट लॉस किया है, ऑलमोस्ट अभी 10-12 साल हो गए वेट मेंटेन कर रही है। कॉन्स्टिपेशन और दूसरा उनको माइग्रेन के अटैक्स आते थे, अभी कोई नहीं है हमारे घर में। इस प्रोग्राम पे मेरी 96 ईयर्स की दादी, है ना, इस प्रोग्राम पे है, तो आप सोचो, ठीक है। आगे अभी समझते हैं दोनों चीजें, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर की, अभी थोड़ा फास्ट जाता है। ये दो चीजें मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दोनों क्या है, हमारे टेररिस्ट है, ये गुंडे है ना। जितने टेररिस्ट लोगों की मौत होती है ना टेररिस्ट लोगों की वजह से इंडिया में, अभी तो हो गया कम, बहुत सारा कम हो गया, लेकिन फिर भी हम जानते हैं ना, अरे देखो इतने टेररिस्ट आ गए, इतने लोगों की मौत हो गई, है ना, वो 26/11 ये हो गया। लेकिन इंडिया में ज्यादातर लोगों की हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक, मतलब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की वजह से ज्यादा लोगों की मौत होती है, 10,000 लोग, ये तो पुराना डाटा है। मैंने बताया ना कि 10 लाख साल भर में, अभी 35 हो गया। तो आपको इसके बारे में अवेयरनेस और सोचना जरूरी है। और हमारा अभी त्योहार आते हैं, त्योहार में क्या करते हैं बताओ, त्योहार में फ्रूट्स खाते हैं क्या, त्योहार में क्या खाते हैं आप लोग, हाँ ज्यादातर स्वीट्स रहती है। देखो कोई भी चीज मॉडरेट फॉर्म में होनी चाहिए, वो हम आपको एजुकेट करते हैं, है ना। इसलिए आपका जो डाइट प्लान बनता है कैलोरी मैनेजमेंट के साथ बनता है, और हम डेली इसीलिए लाइव क्लास लेते हैं, हम कोई रिकॉर्डिंग क्लासेस नहीं देते आपको। हम चाहते हैं आप आओ, सीखो, समझो, ठीक है। तो आप आज हम ये इसके बारे में समझेंगे। देखो आज क्या समझेंगे, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्या कोलेस्ट्रॉल क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल रेशियो क्या होता है ना। और क्या समझेंगे, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कैसे बढ़ता है ना, और बढ़ने से क्या प्रॉब्लम आती है, और क्या समझेंगे नॉर्मल लेवल्स क्या है इसकी, और लिख लेना आप, और इसको घर से ही, है ना, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके कैसे वो सारे पैरामीटर्स कम कर सकते हैं। आगे बढ़े, देखो ये तो फैक्ट मैंने ऑलरेडी ये सारे डिस्कस किया ऑलरेडी आपके साथ। इकोनॉमिक टाइम्स क्या बोलता है ना, कि इंडिया में ज्यादातर लोगों का लिपिड प्रोफाइल गड़बड़, मतलब ना गड़बड़ हो गई है। लिपिड प्रोफाइल समझते हैं जो हम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, है ना, एलडीएल, एचडीएल, है ना, ट्राइग्लिसराइड लेवल। आपने कितने लोगों ने किया है बाय द वे, जितने भी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं हैंड रेस करेंगे आप, करके रखा है। हर हम बोलते 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में करो, एटलीस्ट आपका एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो करो। कितने लोगों ने किया है, देखो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को ऑलरेडी आपके कोच बताते हैं, और फिर भी नहीं करोगे तो रिस्क में है। डालो मी करके, डालो हैंड रेस करो कि आपने किया है 6 महीने, 1 साल पहले, है ना। एक डेट लिख लो, आपके बर्थडे के दिन तो कर ही लो, है ना, आपका जिस भी बर्थडे दिन है उस दिन फिक्स कर लो कि मुझे मेरा पूरा लिपिड प्रोफाइल, और जो हम आपको बताते हैं, है ना, 3 मंथ्स का शुगर, LFT, KFT सब हम बताते हैं आपको, है ना, वो बहुत जरूरी है। इसलिए देखो कितना सारा, मतलब एक तो आपका खुद का हेल्थ अच्छा हो रहा है, रिस्क फैक्टर से दूर हो रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उससे मतलब बीमारी से दूर हो रहे हैं, दवाई से दूर हो रहे, बिकॉज ऑफ कम्युनिटी ऑलवेज आपको रिमाइंड करती है इसके बारे में। इतने ही लोग हैं, 3-4 लोग, बाकी हाँ डाल रहे मी करके। यदि नहीं किया है प्लीज, है ना, हमारे कम्युनिटी गन कर लो, आज कर लो, कल कर लो, देर मत करो। हमारा, मेरे जैसे मेरा कम्युनिटी से पहले या बहुत सारे लोगों का माइंडसेट क्या रहता है, अरे मैंने तो किया कुछ निकला ही नहीं, अरे निकला नहीं अच्छा हुआ ना, बोले कि पैसा वेस्ट हो गए, कुछ निकला ही नहीं, पैसे वेस्ट नहीं हुए,
है ना, कुछ निकला नहीं, अच्छी न्यूज है ना। कुछ गलत निकलता था तो दवाई लेनी पड़ती थी, फिर उसके ऊपर काम। हमारा ये मेंटेलिटी रहता है, अरे क्यों करना है, मुझे तो कुछ नहीं होता है। अरे बाहर से कुछ नहीं है, अंदर कुछ चल रहा है ना, अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। इसलिए बाहर से हमको, मैंने क्या बताया, हाई कोलेस्ट्रॉल सिम्टम्स नहीं देता है बाय द वे। हार्ट अटैक आने के बाद ही पता चलता है, अरे वो XYZ है ना जो सेलिब्रिटी था उसको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था। इवन अभी एक मतलब एग्जांपल देता हूँ, सौरव गांगुली को हुआ था बीच में, अभी उसको भी हो गए बहुत साल। क्यों हुआ था, देखो सौरव गांगुली तो एकदम बढ़िया क्रिकेटर है, सोचो उसको हुआ था, तो क्यों नहीं आपको, क्यों आप क्या एक्टिव हैं? सौरव गांगुली या जो एथलीट्स हैं उनके जैसे भागम दौड़ करते हैं क्या? फिर भी हम इग्नोर करते हैं इस चीज को। तो इसलिए कर लो एवरी ईयर। मैं सिम्टम्स बताऊंगा आगे की, यदि हम कर भी नहीं लेते तो क्या सिम्टम्स रहती है मैं बताता हूँ आपको, 6 सिम्टम्स है उसके। आगे फास्ट जाते हैं, देखो ट्राइग्लिसराइड के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, कि ये तो एक मेडिकल वर्ड है ना, लेकिन उसका नॉर्मल जो वर्ड है उसका ऑयल है ना। तो कोलेस्ट्रॉल मेन कॉज है हार्ट अटैक का, है ना। और ट्राइग्लिसराइड ये बहुत क्या करते हैं, डिफरेंट बट सेम फैटी है, दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। मतलब मैंने जैसे बताया कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ब्लॉकेजेस बढ़ाता है, तो ट्राइग्लिसराइड क्या करता है, फैटी लीवर, है ना, बाकी जो पैनक्रेटिक अटैक आते हैं वो सारा चीजें ट्राइग्लिसराइड करता है। ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि हमारा बीपी और शुगर कौन बढ़ाता है, ब्लॉकेजेस बनाने का काम, ये हमारा दोनों कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, मेनली आपका ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि अभी हम ट्राइग्लिसराइड के बारे में समझ रहे हैं, है ना। मोस्ट सोल्ड मेडिसिन टेनिन या स्टेटिन्स ऐसा बोला जाता है जाके, ये मतलब मेडिकल में ज्यादा जो दवाई बिकती है आजकल, ये ब्लड पतला करने वाली दवाई। मैंने ये बता दिया है, दोनों गुंडे हैं, दो भाई है ना, दो भाई मिलके हर दिन 10,000 से ज्यादा लोगों की मतलब ना उनको हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आता है। ठीक है, हर 33 सेकेंड में, ये मैंने सारा चीजें डिस्कस किया अभी आपके साथ। मतलब हर 1 मिनट में 5-6 लोगों की मौत, है ना। और आउट ऑफ 10 ऐसा बोला जाता है, बाकी बहुत सारे डिसीज है, 8,000 डिसीजेस है, उसमें से मतलब 10 में से 4 से 3 डेथ होती है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक। ठीक है, ये मैंने बता दिया। ट्राइग्लिसराइड आर नॉट नथिंग बट ऑयल है, मतलब 1 ग्राम ऑयल इज इक्वल टू 1 ग्राम ट्राइग्लिसराइड। देखो आपका रिपोर्ट यदि है चेक करो, लोगों का ट्राइग्लिसराइड होता है 200, 300, 500, 1000। 1000 हो गया तो मतलब हो गया, है ना। स्ट्रेस और डायबिटीज, ये दो चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी आपको, स्ट्रेस और स्लीप, और स्ट्रेस और डायबिटीज मेन कॉज है ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने का। ठीक है, और आप अंडरवेट हो ओवरवेट हो कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, दोनों को हो सकता है। बहुत मतलब इंटरनल बॉडी में विजरल फैट है, और जिनको बाहर फैट है तो अंदर तो रहेगा ही फैट, राइट। और हम जेनेटिकली इंडियंस क्या है, 4 to 5 टाइम्स क्या है, हार्ट डिसीज को अट्रैक्ट करने वाले हमारा जीन्स है ना, जेनेटिकली। आप हो, देखो ट्राइग्लिसराइड मतलब 3 फैटी एसिड, उसमें नहीं जाएंगे, हमको साइंस की क्लास नहीं करनी, लेकिन है ना, ट्राई मतलब 3, ग्लिसरॉल है ना, तो उसमें नहीं जाना है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए, है ना। तो देखिए हमारा जो, मैंने ये ऑलरेडी बता दिया, है ना, ये एक टाइप ऑफ फैट है ना। और ट्राइग्लिसराइड हमारा बाजार का ऑयल, मतलब बाजार का नाम ऑयल है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। और तेल जिस चीज से भी है ना बनता है उसको ट्राइग्लिसराइड बोलता है, मतलब जो प्लांट से, जैसे हम बोलते हैं कि आलमंड बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें भी ऑयल है, उसमें भी कैलोरीज है ना। एक चीज समझो, जो आपका फैट है ना, अभी जो मतलब आप घी खाते हैं ना, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है बाय द वे। ठीक है, क्योंकि वो कार्ब्स में नहीं आता, वो फैट में आता है, राइट। लेकिन हमको ऐसा नहीं कि जो डेयरी और डेयरी वाले प्रोडक्ट्स है ना, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है बॉडी का, वो शुगर नहीं बढ़ाएगा, लेकिन आपकी ब्लॉकेजेस बढ़ाएगा। आप हो मेरे साथ, समझ में आ रहा है? और दूसरा, ये जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है, जैसे मैंने अभी बताया, आपका लीवर का फैट सेल्स के मतलब परसेंटेज ऑफ फैट सेल्स में बढ़ाने का काम ट्राइग्लिसराइड करता है। और अलग अलग, जैसे आप खाना खाते हो, ऑयल ऑयल खाते हो खाने में, है ना, और या समझो फूड जो है, डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना, एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो हमारा जो एक्सेस फैट है, बॉडी पहला लीवर में स्टोर करती है, फिर मसल में स्टोर करती है, फिर धीरे धीरे हमारा फैट जो सेल्स है उसमें बढ़ता है। मतलब उसमें है ना, कि जैसे हमारे देखो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का इधर से लटक रहा है फैट, इधर से लटक रहा है ना, हमारा पेट जैसे जीभ बाहर आ गई वैसे कर रहा है, क्यों? क्योंकि एक्सेस क्या हो गया आपके बॉडी में,
कैलोरी इंटेक हो गया और बॉडी क्या वो ना, जरूरी नहीं है वो उसको स्टोर कर रही है। जैसे आपने मोन देखा है, मोन मतलब वैक्स, वैक्स देखा है, वैक्स के जैसे फैट रहता है, राइट, ट्राइग्लिसराइड और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और बॉडी हमारा ट्राइग्लिसराइड सम परसेंटेज में बनाती है, इवन कोलेस्ट्रॉल बनाती है। देखो हाई 1000 जिनका भी होता है ना, 1000 के आसपास, और एक एक दिन में भी हो सकता है। देखो एक स्पून, या मैंने जैसे बताया 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम का जो आपका ट्राइग्लिसराइड। तो कभी कभी हम क्या है ना, दिन भर में इतना फैटी फूड या तली हुई चीजें खाते हैं, हमारा 500 1000 2 3 दिन में बढ़ सकता है, लेकिन हमको पता नहीं, है ना। अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री भाषण कर रहे थे, है ना, 15 अगस्त को, उसमें उन्होंने ये बताया था। कम से कम मुझे लगता है 3 से 5 मिनट इसके बारे में बात की थी। यदि आई डोंट नो आपने सुना कि नहीं। इंडिया में बड़ा प्रॉब्लम है ऑयल, ठीक है। देखो ये मैंने बता दिया आपको, 100 ग्राम, है ना, यदि आपका ऑलरेडी ट्राइग्लिसराइड लेवल है और आपने कुछ 1 स्पून लिया, 1 स्पून, तो 100 ग्राम बढ़ गया। हम 1 स्पून ऐसे ही डाल देते खाने में, हम समोसा ये वाले, देखो अभी उसके ऊपर तो लेवल आ गई। आपने ये न्यूज देखा है ना आपने, समोसा, तली हुई चीजें क्या आ गए उसके, है ना, उसके ऊपर डेंजर मार्क आ गया। जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, है ना, स्मोकिंग के ऊपर लिख के आता है इट इज डेंजरस फॉर हेल्थ, सेम थिंग। क्यों? और अभी आप भी रुको, बहुत सारे ऐसे खाने के पदार्थ है जिसके ऊपर मतलब आपको ऐसा लिखा जाएगा ये डेंजरस फॉर हेल्थ। तो मैं क्या बता रहा हूँ, 1 स्पून ऑयल खाते हैं तो 100 ग्राम, 100 ग्राम आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ गया। तो देखो ऑलरेडी ये तो 200 के ऊपर चला गया, होना कितना चाहिए अभी समझेंगे, 100 के नीचे होना चाहिए ट्राइग्लिसराइड, 130 के नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, कोलेस्ट्रॉल फ्री, ये मैंने बता दिया स्टार्टिंग में। कोई ऑयल कोलेस्ट्रॉल फ्री रहता ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, ट्राइग्लिसराइड मतलब ऑयल है, ठीक है। आगे ये नॉर्मल रेंजेस देख लेते हैं। देखो 100 से कम होना चाहिए, और बॉर्डर लाइन ये लिख लो चाहिए तो 150 टू 199 ये बॉर्डर लाइन पे है। लोगों का बहुत ज्यादा रहता है, 200 300 400, होना कितना चाहिए, 100 से नीचे। अभी पर डेसी, मिलीलीटर, मिलीग्राम ये नहीं समझना, सिर्फ वो आप ब्लड रिपोर्ट्स में देख सकते हो। हाई कितना है, 200 से 500 के बीच में। 1 स्पून खा लिया आपने ऑयल ऐसे ही, और बाय द वे ऑयल में टेस्ट नहीं रहता है ना, हमको लगता है ऑयल वाल रहेगा तो टेस्ट आएगा खाने में, नहीं। हम हमारे स्टूडेंट्स को और आपको भी हम विदाउट ऑयल भी खाना कैसे बनता है बढ़िया बढ़िया वो भी सिखाएंगे, और बहुत सारी रेसिपी क्लास होती है। पानी के झोंके से भी खाना बनता है, ऑयल का झोंका लगाने की जरूरत नहीं है। 1 स्पून ऑयल मतलब 100, देखो यहाँ पे क्या हाई 200 से 500, और आपने 1 स्पून ऑयल खा लिया तो बढ़ गया, ऑलरेडी समझो 100 है, और एक ऑयल, 1 स्पून ऑयल खा लिया तो 200 हो गया। लोगों का हजार हजार रहता है, वेरी हाई मतलब 500 प्लस, और 1000 हो गया तो फिर क्या हो गया। तो फिर यह होने का कारण एक ही है, जैसे मैंने बताया कि हम शुगर, है ना, कुछ भी गलत खान पान, फिजिकल इनएक्टिविटी, इसके वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। और बहुत सारे ऐसे मेडिसिन से, यदि आप किसी चीज के मेडिसिन पे ऊपर हो, बहुत सारे लोग जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, HIV वाली दवाई है ना, इससे आपका कुछ दवाई ऐसी है जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है। 1000 का मैंने बता दिया, जिनका भी 1000 हो गया ना, उनका पैनक्रेटिक अटैक, है ना, और पैनक्रिया बर्स्ट होता है, बॉडी सीरियसली इन्फ्लेम हो जाती है, और आपको ESR, है ना, और CRP, ये जब भी हम चेक करते हैं वो भी ज्यादा रहता है, क्योंकि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा है। देखो कोलेस्ट्रॉल क्या है अभी समझते हैं, पहले हमने ट्राइग्लिसराइड समझ लिया, अभी कोलेस्ट्रॉल समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक मोन, मोन है ना। और बाय द वे चैट बॉक्स में डालो, कितने लोगों को लगता है कि कोलेस्ट्रॉल बैड है या गुड है, डालिए चैट बॉक्स में सब लोग। बीच में थोड़ा सा आपको रिलैक्स कर लेते हैं, डालिए चैट बॉक्स में क्या है, बैड, बैड डालिए, बहुत बैड, ओके, बैड, डालिए डालिए। कोलेस्ट्रॉल अच्छा है शरीर के लिए या खराब है, अभी समझेंगे, ठीक है। देखो मैं लिख लो इस चीज को, आप घर में खाना खाना जो बनता है किससे ऊपर पकाते हैं, आग के ऊपर ना, जैसे गैस या इलेक्ट्रिसिटी आजकल आ गई, जो आग जलता है, खाना बना बनता है, बढ़िया खाना बनता है। लेकिन वही आग पूरे घर को भी जला सकती है, पूरे बिल्डिंग को भी जला सकती है, और आजू बाजू सारे बिल्डिंग को भी जला सकती है। मतलब मुझे समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल खाना बनाने तक अच्छा है, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो आपको भी जला देगा, घर को भी जला देगा, बिल्डिंग को भी जला देगा, समझ रहे हैं।
तो ये है कोलेस्ट्रॉल, ये है ट्राइग्लिसराइड। मतलब गुड और बैड दोनों हैं, राइट। बट वो मॉडरेट फॉर्म में रहेगा, नॉर्मल फॉर्म में तो खाना बढ़िया पकेगा, मतलब आपकी बॉडी सही रहेगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही हमारा हार्मोन्स बनाता है। कोलेस्ट्रॉल ही हमारे जो सेल्स का मेम्ब्रेन है वो बनाता है। अभी समझेंगे इस चीज को। आप हो मेरे साथ? चैट बॉक्स में डालो, मी करके डालो, मुझे सुन रहे तो। यदि कुछ नई चीज समझ में आ रही है तो आपको क्लियर हो रही है। देखो ये एक सेशन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, और आप डेली क्लास में आते हो, कितना नॉलेजेबल होते हैं आप, राइट। तो आपको समझना है कि जो वैक्सी टाइप ऑफ जो शरीर में बनता है ना, जिसको हम प्लाक भी बनते, बाद में उसको हम, है ना, आर्टरीज में प्लाक बनता है, तो वो क्या है? वो कोलेस्ट्रॉल, राइट। और फिर वो स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है। इसमें नहीं जाएंगे। एनिमल सोर्स से बनता है कोलेस्ट्रॉल, जो ऑलरेडी मैंने बताया। एनिमल सोर्स मतलब डेयरी और डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, रेड मीट है, जो भी आप बहुत ज्यादा है ना कि खाते हो, वो आपका में भी प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन उसमें आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो बड़ कोलेस्ट्रॉल हमारा पहले तो लीवर से आता है ना, लीवर हमारा बनाता है कुछ 70-75%, और दूसरा जो हमारा है खाने से, जो आप खाना खाते हैं, जितना भी जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स है, मीट, एग्स, चीज, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने बता दिए, ये दोनों सोर्स है जो हमारा कोलेस्ट्रॉल आता है। हमारा प्लांट सोर्स से नहीं आता कोलेस्ट्रॉल, एनिमल सोर्स से आता है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल देखिए क्यों अच्छा है शरीर के लिए, पहले तो आपको समझना है। तो सेल्स सेल्स को क्रिएट करना, मतलब उसका जो वॉल है, मेम्ब्रेन है, उसको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए। हार्मोन्स, बाइल एसिड, है ना, विटामिन डी, ये सभी के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी नहीं रहेगा। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल इन द सेंस व्हाट, जो एचडीएल है, गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा होना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल ऑलवेज मतलब ना के बराबर, अभी मैं बताऊंगा कितना होना चाहिए। आप हो मेरे साथ? समझ में आ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल चाहिए शरीर में, लेकिन वो नॉर्मल रेंज में चाहिए। देखो लीवर ऑलरेडी 75% कोलेस्ट्रॉल बनाता है, बाकी हम जो एनिमल प्रोडक्ट्स जो खाते हैं उससे ज्यादा शरीर में आ जाता है। तो लीवर ऑलरेडी बना रहा है, क्यों ज्यादा बाहर से चाहिए आपको, है ना। एनिमल प्रोडक्ट्स खा के हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हैं। देखो गुड कोलेस्ट्रॉल बेनिफिट क्या है, ये मैंने ऑलरेडी अभी बताया, लेकिन फिर भी समझो। पहला आपको क्या है ना कि गुड कोलेस्ट्रॉल आपका हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम एचडीएल बोलते हैं। दूसरा जो हमारे सेक्स हार्मोन्स है ना, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, उसको बनाने के लिए मदद करता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। विटामिन डी और बी फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कोलेस्ट्रॉल। मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल, है ना। सेल मेम्ब्रेन, जैसे मैंने बताया, वॉल, उसको बनाने का काम कौन करता है? जैसे घर की दीवारें हैं, है ना, घर क्यों, घर कैसे बन गया? दीवार से। तो हमारा सेल कैसे बन गया? दीवारें से, वॉल से, है ना। और एक एंटीऑक्सीडेंट का पार्ट है हमारा कोलेस्ट्रॉल। देखो ये चीज थोड़ा सा समझो। एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, है ना। आपको रिपोर्ट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, है ना, क्योंकि हम उस नहीं आते, लेकिन समझना जरूरी है। एचडीएल, इसमें क्या देखो, प्रोटीन का कितना पार्ट है और फैट का कितना पार्ट है। जितना अच्छा प्रोटीन का पार्ट रहेगा तो उतना अच्छा आपके शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बनता है। एलडीएल मतलब, एलडीएल क्या है? प्रोटीन कम फैट ज्यादा। और वीएलडीएल मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसमें प्रोटीन बहुत ही कम है, फैट बहुत ज्यादा है। तो ये क्या है, ये दोनों जो है एलडीएल और वीएलडीएल आता है रिपोर्ट में, उससे आपका ज्यादा चांसेस है ना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक आने के। तो देखो यहाँ पे आर्टरीज दिखाई गई है ना, यहाँ से ब्लड फ्लो होता है ना। ये जनरली आजकल सभी हमको पता है, लेकिन ये नहीं पता एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल क्या है। तो ये देखो मेनली जितना अच्छा आपका कोलेस्ट्रॉल एचडीएल लेवल अच्छा रहेगा, वो बाहर फेंकता है, लेके जाता है। जैसे देखो ये लेके जा रहा है एलडीएल को, शरीर के भागो यहाँ से, इधर मत रुको। देखो ऊपर क्या है, एक आर्टरी का, है ना, गुड और वर्सेस बैड कोलेस्ट्रॉल। ये है देखो, रेड ब्लड सेल्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे एचडीएल दिख रहा है। एचडीएल क्या है? ब्लू कलर का बॉल है। और जो कोलेस्ट्रॉल है येलो कलर का बॉल है, राइट, दिख रहा है। लेकिन जैसे ही येलो कलर का बढ़ गया तो क्या है, यहाँ पे ब्लॉकेजेस आएंगे। लेकिन ब्लू कलर का जो है एचडीएल को बढ़ाना होगा। और बाय द वे, एचडीएल बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को लगता है चलो मैं एचडीएल बाहर से खाता हूँ, बाहर से 200 रुपए किलो लेके आता हूँ। एचडीएल बाहर से 200 रुपए किलो नहीं आता है, किधर नहीं मिलता है। वो बॉडी बनाती है। बॉडी को बनाने के लिए आपको उसको टूल देने पड़ेंगे। बैड कोलेस्ट्रॉल तो बाहर से भर भर के आ गया, गुड कोलेस्ट्रॉल बाहर से नहीं लेके आ सकते। हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल इसमें है, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं है। वो आपको मदद करेगा, बाय द वे, है ना, मदद करेगा उसको बढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? हेलो, गुड मॉर्निंग। हो के नहीं कि एकदम है ना, एक्सप्रेस गाड़ी चल रही है, पीछे छुट गए नहीं आपने? हो क्या मेरे साथ? डालो चैट बॉक्स में डोरा मी करके डालो फिर से थोड़ा, मुझे समझ में आया आप हो मेरे साथ, सेम पेज। चलो डालो।
देखो ये एचडीएल एलडीएल है, जो येलो येलो दिख रहा है मतलब कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है। और ये जो ब्लू दिख रहा है वो क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो इसका रेशियो, यदि गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा है तो बैड कोलेस्ट्रॉल वो लेके जाएगा बाहर। ठीक है, तो इसलिए हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल ये एक्सप्लेन किया गया है, राइट। एलडीएल और एचडीएल, एचडीएल की आर्टरीज देखो कितना बढ़िया है, उसमें बहुत कम मात्रा में एलडीएल है, लेकिन एचडीएल बहुत अच्छा है, वो जरूरी है आपके शरीर के लिए, नहीं तो ये ब्लॉकेज बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो अभी आगे बढ़ते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल आता है ना आपके रिपोर्ट में, टोटल कोलेस्ट्रॉल कैसे कैलकुलेट होता है, शॉर्ट में समझेंगे। मतलब टोटल कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है, देखो आपका तो एचडीएल प्लस एलडीएल प्लस 20% ट्राइग्लिसराइड, आपके रिपोर्ट में चेक करो, एचडीएल समझो 100 है, एलडीएल 120 है, वॉट एवर है ना, इन प्लस 20% ट्राइग्लिसराइड, ये बनता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। समझ में आ गया। एचडीएल लेवल कैसे करते हैं हम, देखो एक ही ऐसा है, बाकी सब लो चाहिए, एचडीएल हाई चाहिए हमारा। गुड कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में या बॉडी में ज्यादा चाहिए, यही एक ही मतलब पैरामीटर जो हाई चाहिए, बाकी सब लो चाहिए, राइट। एचडीएल हमारा आर्टरीज को क्लीन करता है ना, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने नहीं देता है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने नहीं देता है एचडीएल, यदि अच्छा है हमारा, राइट। लिपिड पैनल में यही एक हाई होना चाहिए, और इसी की वजह से हमारे हार्ट अटैक से हम बचते हैं, राइट, स्ट्रोक से बच सकते हैं, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा है। एलडीएल लेवल, एलडीएल लेवल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, और वीएलडीएल उससे भी बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, राइट। देखो यहाँ पे तो इतना ही फर्क समझना है कि एलडीएल मतलब वेरी बैड, एलडीएल मतलब बैड, एचडीएल मतलब गुड, और टोटल मतलब एचडीएल एलडीएल प्लस 20% ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, आगे। अब ये क्यों बढ़ता है, मैं आपको लिखवाता हूं, इस चीज को लिखो, स्लाइड्स में दिखेंगे, है ना। लिखो इस चीज को, पहला सबसे इंपॉर्टेंट ओबेसिटी, मोटापा सबसे खतरनाक है ना, डेंजरस। हमारा 5 से 10 किलो वजन ज्यादा है तो ट्राइग्लिसराइड लेवल हमारा और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। स्ट्रेस मैंने ऑलरेडी बता दिया, लैक ऑफ स्लीप ऑलरेडी बता दिया, 3 फैक्टर है ना आपका कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक। ऐसा समझो डायरेक्टली हार्ट अटैक और स्ट्रोक किससे आता है, ये तीनों के वजह से। पहले ये शुरुआत है, और एंड रिजल्ट क्या है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक, है ना। ऐसे नहीं कि कल रात को सोए थे और कल सुबह हार्ट अटैक आ गया, ऐसा नहीं होता है, वो पहले ओबेस है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, स्लीप प्रॉपर नहीं लेता है, इसलिए हार्ट अटैक और स्ट्रोक आता है। इनबैलेंस डाइट है, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, है ना, पैकेट फूड ज्यादा खाते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, आपका ज्यादातर काम बैठा हुआ है। मैंने पहले भी बताया कल परसों के सेशन में, हरकत में बरकत रहेगी, है ना, हरकत करते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो, उठते रहो, बैठते रहो, एक जगह पे फेविकॉल के जैसे चिपक के मत बैठो, है ना। तो इसलिए हरकत में रहना बहुत जरूरी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस लग जाता है, जितने भी आप फैमिली मेंबर्स हो, यदि आप 5-10 किलो भी वेट ज्यादा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑलरेडी लग चुका है। मे बी आपको डायबिटीज नहीं है, मे बी शुगर नहीं है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस लग गया, राइट। हाई ब्लड प्रेशर, है ना, स्मोकिंग, टबाको या जो भी गलत आदतें हैं, और किस जिनको भी, देखो और एक चीज मैंने लास्ट टाइम थायराइड के सेशन में बताया था, जिनको थायराइड की गोली चल रही है या थायराइड हाई है, उनको बैड कोलेस्ट्रॉल या आपका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो सकता है। पीसीओडी पीसीओएस जिनको है, उनको भी क्या है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो सकता है। मतलब एंड रिजल्ट यही समझना, हार्ट अटैक और स्ट्रोक अभी उसकी शुरुआत है। मतलब अभी आप अक्यूट सिचुएशन में हो, बाद में क्रोनिक सिचुएशन में जाओगे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट टाइम दिया था, देखो अभी बॉडी में गैस हो रहा है, ये क्या है, अक्यूट सिचुएशन। कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये अक्यूट सिचुएशन। लेकिन जैसे पाइल्स हो गया, या आपको फिशर हो गया, कैंसर, है ना, वो हो गया, देखो कहां से आ गया, गैस हो रहा है, हमने इग्नोर कर दिया उस चीज को, अक्यूट था, है ना, फिर क्रोनिक हो गया, हमने इग्नोर करते 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 क्रोनिक हो गया। अभी हार्ट अटैक नहीं है किसी को, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लेकिन शुरुआत तो यहां से ही होगी ना। हेलो, गुड मॉर्निंग, हो मेरे साथ, ये चीज है। तो ये क्या है, कुछ लेवल से, है ना, कि मेन फैक्टर से जिसके वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, और मतलब ऐसे ही एंड रिजल्ट है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के चांसेस है। कॉजेस, ये कॉजेस तो मैंने लिखा है अभी स्टार्टिंग में आपको। पहला, अनहेल्दी डाइट, है ना, ज्यादातर डाइट में हमारा सैचुरेटेड और ट्रांस फैट है, और जिससे हमारा क्या है, अक्यूमुलेट होता है एलडीएल। और एक चीज जैसे मैंने बताया, और वही चांस आता है बिकॉज हमारा डाइट ही 8 पोषक तत्व खाने में होने चाहिए। आपके है क्या खाने में 8 पोषक तत्व, नहीं है तो ये चीजें हो सकती है। दूसरा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मैंने बताया ऑलरेडी कि अब जिम वगैरह करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज, एचडीएल कैसे बढ़ेगा, जब भी आप एक्टिव रहोगे, बरकत में, हरकत में रहोगे, ऐसे एचडीएल नहीं बढ़ेगा आपका, एक जगह पे बैठे रहोगे तो। ऐसे बताया जाता है ना, कि जैसे आप स्मोकिंग करते हैं, है ना,
पहला रीजन क्या है कैंसर आने का? डालो चैट बॉक्स, मैंने लास्ट टाइम बताया था। कैंसर होने का पहला रीजन है स्मोकिंग, दूसरा रीजन है ओबेसिटी। देखो, और हम सिटिंग ज्यादा रहेंगे तो हमारा एसडीएल कभी भी नहीं बढ़ेगा। और ये जो एलडीएल को इलिमिनेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए एलडीएल अच्छा होना चाहिए। और एसडीएल बनता कभी है? जब भी हमारी लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी, और उसमें से पहले हमारा फिजिकली एक्टिवनेस होना चाहिए। बाय द वे, मैंने पहले भी बोला है, जिम और एक्सरसाइज वजन नहीं कम करवाते, ये चीज करवाते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करेंगे, हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होगा, एचडीएल लेवल बहुत अच्छी रहेगी जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए करना है। और यदि आपके फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी है जिनको डायबिटीज है, शुगर है ना, शुगर डायबिटीज एक ही होता है। दूसरा बीपी है किसी को घर में, फैटी लीवर है, तो आपको भी आने के चांसेस है। घर में किसी को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आपको भी आ सकता है, इसलिए बोला जाता है। और ज्यादातर महिला जब प्रेग्नेंट रहती है उसके लिए उनको क्या है, पहले हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, नहीं तो बच्चों में आ जाएगा। मेडिकल कंडीशन है ना, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी इशू है, और इसकी हम मेडिसिन ले रहे हैं, है ना, लीवर का प्रॉब्लम है, तो आपको क्या है कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, फिर एंड रिजल्ट हार्ट अटैक और स्ट्रोक। लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में 7 बातें है ना, जो हमारी 7 पिलर्स है, वो यदि आपकी सही नहीं है ना, उसमें से मेनली सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ये सारे क्या है, पॉइंट्स है, जिसके वजह से पहले आएगा है ना कोलेस्ट्रॉल, बाद में आएगा, मतलब दोनों आएंगे, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल आएगा, फिर ब्लॉकेजेस बनेंगे, फिर 20%, 30%, 50%, 90%, और बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं है, हार्ट अटैक आ गया, कहां से शुरुआत होगी, ये सारा चीजें की वजह से। तो लेवल समझते हैं, ठीक है, लेवल्स। अभी मैं लिखवाता हूँ, इसमें स्क्रीनशॉट नहीं, आपको समझ में आएगा, लिखवा, तो लिखो। आप हो मेरे साथ, अभी लास्ट 5 मिनट्स, आप हो मेरे साथ, लिखो, और मैं बाकी बताता हूँ। पहला लिखो, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल 130 से नीचे होना चाहिए। लिखो, कोलेस्ट्रॉल 130 के नीचे, ट्राइग्लिसराइड 100 के नीचे, ठीक है। एचडीएल है ना, एचडीएल किसी का लेस देन मेन, मेन का लिखो, एचडीएल पुरुष, ऐसा लिखो, एचडीएल मेन 40 से नीचे है तो रिस्क है, ठीक है। और वुमेन्स का एचडीएल 50 से नीचे है तो आप रिस्क में हो, ठीक है। होना कितना चाहिए? मेन का होना चाहिए 60 और 60 अबव, और फीमेल्स का भी 60 और 60 अबव होना चाहिए। आपको मेरे साथ लिखा आपने, समझा इस चीज को? देखो, ये इसीलिए तो लिखना चाहिए, इसीलिए तो क्लास में आना है आपको। कौन बताएगा ये चीज? कोलेस्ट्रॉल 130 से नीचे, ट्राइग्लिसराइड 100 से नीचे, एचडीएल मेन को 40 से नीचे, तो रिस्क में आप 40 से बढ़ाना पड़ेगा गुड कोलेस्ट्रॉल, और फीमेल्स को 50 से ज्यादा रखना पड़ेगा, और होना कितना चाहिए? 60, 60 अबव होना चाहिए, ठीक है। अभी लिखो, एलडीएल कितना होना चाहिए? एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन 70 से नीचे होना चाहिए एलडीएल। आप चेक करो आपके रिपोर्ट में जाके। वीएलडीएल 1/5 ऑफ ट्राइग्लिसराइड, मतलब 20, है ना, 20 से नीचे। और जो कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो आता है वो कितना होना चाहिए? 25% से ज्यादा होना चाहिए। आप रिपोर्ट में चेक करो, समझ में आया इतना? इतना भी कुछ समझ में आया ना? कोलेस्ट्रॉल 130, राइट, ट्राइग्लिसराइड 100 से कम, एचडीएल कितना रखना है, डालो चैट बॉक्स में। मेन और फीमेल्स को कितना रखना है, गुड कोलेस्ट्रॉल कितना रखना चाहिए, चैट बॉक्स में डालो, कितना रखना चाहिए, लिखा ना आपने? एलडीएल बताया ना मृत्युंजय जी, एलडीएल 70 से नीचे। गुड कोलेस्ट्रॉल आप सभी का कितना होना चाहिए, मेरा कितना होना चाहिए, आपका कितना होना चाहिए? 40, 40 से कम रिस्की है, 60 से ऊपर होना चाहिए, सही, 60 एंड 60 अबव। देखो, हर जो रिपोर्ट निकालते हैं हर एक का अलग अलग है, लेकिन मैं ये यूनिवर्सल बता रहा हूं, इतना है तो बढ़िया आपका। 60 और 60 से अबव रखो एचडीएल, कोलेस्ट्रॉल रखो 130 से कम, ट्राइग्लिसराइड रखो 100 से कम, एलडीएल रखो 70 से कम। आप हो क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अभी समझते हैं। देखो, मैं कुछ एक चीज आपको बताने वाला था। इसके यदि समझो अभी तक ब्लड रिपोर्ट नहीं निकाले हैं तो 6 कोई सिम्टम्स है, 6 सिम्टम्स बताते हैं, 6 सिम्टम्स है। पहला सिम्टम्स क्या है? आपके लेग और फीट कोल्ड हो रहे, ठंडे ठंडे पड़ रहे, तो आपको मे बी शरीर में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हो सकता है, ठीक है। दूसरा, आपके देखो, आपके शरीर जो है ना, जैसे ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि पैर पैर आपके पीले दिख रहे हैं, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, या आपका जो ब्लड है वो गाढ़ा हो रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? हमारा ब्लड से ही जाता है ना, और ब्लड क्यों गाढ़ा हो गया?
फिर वो ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीजन हर एक पार्ट को कैसे नहीं मतलब मिलेगा नहीं। फिर वो जो ऑर्गन है वो काम करना बंद कर देगा, उसको मतलब ब्लड भी नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, कोई न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए क्या है, ठंडा पड़ रहा है और पीला पड़ रहा है। और आपके लेग में पेन होता है ना, वॉकिंग करते तभी पेन होता है। लोग बोलते हैं सर पेन होता है, मे बी आप चेक करो आपको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज्यादा रहेगा। क्रैम्प्स जिनको आते हैं, अभी देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, अभी नाम नहीं लूंगा, आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं बात कर रहा हूँ? यदि आप वहां पे हो, आप मुझे कल पूछ रहे थे सर मुझे ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं, सर मेरे लेग में पेन होता है, क्योंकि आपका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हाई है, उसका और कोई रीजन नहीं है। हाँ मोटापा है वो एक रीजन है, लेकिन आप पूछ रहे थे मुझे, राइट, मैसेज करके, वॉइस मैसेज करके, सर मुझे बहुत क्रैम्प्स आती है दिन भर में, रात को तो बहुत, सुबह उठते तो क्रैम्प्स आती है, लेग में बहुत ज्यादा पेन होता है। क्यों? क्योंकि ट्राइग्लिसराइड लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है। और घाव देखो, आपको जैसे ही घाव हो जाता है जल्दी नहीं भरता है, वो एक है। और एक, आपका पल्स रेट वीक है, छठा चीज, पल्स रेट वीक है, तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हाई है। तो इतने भी सिम्टम्स आपको हैं, लेकिन मैं बताता हूं कि आप जरूर हर 6 महीने में, 1 साल में ब्लड रिपोर्ट्स निकालो, ठीक है? अभी लिखो, ये तो मैंने बता दिया, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ये सब कुछ। यदि आपके शरीर में हाई बीपी है तो रिस्क ज्यादा बढ़ेगी हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने की। हाई बीपी पेशेंट आप, हाई शुगर लेवल है तो आप ज्यादा रिस्क फैक्टर में हो हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के। स्मोकिंग और टोबैको लेते हैं कोई व्यक्ति, तो उनको हाई रिस्क है हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के, है ना? शरीर में ज्यादा फैट है, ऑलरेडी हम यहाँ पे वेट लॉस करने के लिए आए, तो आपको ज्यादा रिस्क है हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के। लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, राइट, स्ट्रेसफुल लाइफ है। नींद कम लेते हैं, जितने भी आप है ना बहाने देते हो, सर मेरे वाइफ, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरा जॉब, देखो अभी बहाना दो, फिर बॉडी बहाना देना स्टार्ट कर लेगी। सो जाओ 11 बजे। हेलो, कितने बजे सोए? 11 बजे सो जाओ, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीपी नॉर्मल रखना होगा, दवाई लेके नहीं फ्रेंड्स। बोले कि सर मैं तो दवाई लेके नॉर्मल रखता हूँ, लाइफस्टाइल अच्छी करके करना पड़ेगा आपको, ठीक है? चलो अभी मैं लास्ट स्लाइड, अभी जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स है, आपको लास्ट कुछ चीजें बताता हूँ, फिर हम सर्विस पार्ट में चले जाएंगे। देखो, ये नॉर्मल रेंज समझ में आई, ये स्क्रीनशॉट में नहीं समझ में आएगा। और ये रिस्क फैक्टर मैंने ऑलरेडी बता दिए, है ना, कि आपको ये है तो मतलब ये प्रॉब्लम आ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, है ना, नमनेस आना, ये क्या है आपके सिम्टम्स है। चेस्ट पेन, है ना, आपको सांस जल्दी फूल जाती है, तो ये सब कुछ सिम्टम्स मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाए थे। और ये एंड रिजल्ट है। यदि आपको, है ना, हार्ट अटैक से बचना है ना, तो क्या है, पहले तो आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रखो, और दूसरा क्या है, स्ट्रोक से बचना है, ब्रेन स्ट्रोक या स्ट्रोक जो भी आता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो आर्टरीज है वो क्लीन रखना पड़ेगा, एचडीएल लेवल हाई रखो, यही बताया नेक्स्ट स्लाइड में, क्या, एचडीएल लेवल बढ़ाओ, और वीएलडीएल, एलडीएल और आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल कम रखो, मतलब बैलेंस रखो, मैंने बताया ना, 130, 100, है ना, ये आपने लिखा रहेगा, ये दिमाग में फिक्स होना चाहिए आपको, है ना, कभी भी 130 कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल 100 से कम, एचडीएल 70 से कम, गुड कोलेस्ट्रॉल 60 से ऊपर, 40 से कम है, 50 से कम है, आप रिस्क में हो, इतना सिंपल, ठीक है? तो आपको क्या करना होगा, ये सब कुछ चीजें करना होगा, ऑलरेडी कम्युनिटी के मेंबर हो आप, फैमिली मेंबर हो, तो आप थोड़ा सा रिस्क के दूर हो, लेकिन इसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम होगी। पहले सारे बॉडी बॉडी के पैरामीटर्स नॉर्मल रखो, विजरल फैट नॉर्मल रखो, टोटल फैट नॉर्मल रखो बॉडी का, और आइडियल बॉडी शेप में आ जाओ, ठीक है? शुगर लेवल कंट्रोल करो, डाइट आपका बैलेंस होना चाहिए, अल्प आहार, समतोल आहार और सात्विक आहार, बैलेंस आहार होना चाहिए, खाने में आपके 8 पोषक तत्व होने चाहिए, डेली प्रॉपर नींद लो, ठीक है? स्ट्रेस को मैनेज करो, है ना, हेल्दी हैबिट्स अपनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ और रूटीन बनाओ, स्ट्रेस फ्री रहोगे, बीपी कंट्रोल करो, ये दोनों करते रहोगे तो क्विट करो, छोड़ दो इसको, स्मोकिंग और अल्कोहल। डेली मिनिमम 30 मिनट्स वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा करना चाहिए। अभी आज सुबह हुआ था, आए थे क्या आप एक्सरसाइज में? खाने में अच्छा फाइबर आपको बताया गया है, प्रोटीन और फाइबर अच्छा रहेगा तो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी, और आपका जो डाइट है उसमें फाइबर इंक्लूड और प्रोटीन इंटेक, हर मील में प्रोटीन होना चाहिए, हर मील में फाइबर होना चाहिए, इसलिए आपको प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2 बताया जाता है। सिंपल कार्ब्स अवॉइड करो, कॉम्प्लेक्स कार्ब खाओ, है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड लो, ये आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है?
तो अभी हम पार्ट में चले जाते हैं, और बैक टू हिताक्षी जी। अभी 2 मिनट आप वाइंड अप करो और फिर हम सर्विसेज समझते हैं। यस हिताक्षी। यस, थैंक यू सो मच सर, वेरी अमेजिंग सेशन रहा। आज हमने सीखा समझा कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या, इनका रेशियो समझा, क्या कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें समझी। हमको ट्राइग्लिसराइड इसका तो पता ही नहीं है, तो कैसे, कौन डेंजर है, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड, वो भी समझा। तो ये अभी ये पूरा सेशन रहा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई, आपने नोट डाउन भी किया होगा। अभी आप इसे इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट ले पाए। और अभी जो एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर है, एनरोल फैमिली मेंबर है, आप अभी फ्री है, आप अपना रूटीन फॉलो करो, कोच के कांटेक्ट में रहो, और अपना रूटीन आप फॉलो करके ये सेशन आप लीव कर सकते हैं। जो गेस्ट है आपको हैंड रेस करना है, ताकि आपने जो 2 दिन से हमारा ट्रायल सेशन अटेंड किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। आप आपको अभी बताया जाएगा कि आप इस कमिटी का पार्ट कैसे बन सकते हैं, ऐसे अमेजिंग रिजल्ट कैसे ले पाते हैं। तो आप मुझे सुन रहे हैं तो आप हैंड रेस कर लीजिए, ताकि आपसे बात हो पाएगी, आपका एक्सपीरियंस जाना जाएगा, और फिर आप हम आगे का सेशन बताएंगे आपको, हमारी सर्विस क्या है, हम कैसे आप इस कमिटी के पार्ट बने, ये सारी चीज के बारे में बताया जाएगा। तो आपका ये डिसीजन रहेगा, तो आपको अटेंटिवली ये सेशन अटेंड करना है। तो यस सर, कॉल ओवर टू यू, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच हिताक्षी जी। तो चलिए, अभी जितने भी आप गेस्ट है ना, आपको रुकना है नेक्स्ट 15 मिनट्स। और मैं ज्यादा, है ना, एक चीज समझना, हमारे यहाँ से जितने भी आप गेस्ट हो, हम ज्यादा किसी को फोर्स नहीं करते हैं, ना ही किसी को कन्विंस करते हैं। हम जो रियलिटी है वही बताते हैं। और यदि आप डिसीजन खुद मेकर नहीं हो, मेरा फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है, आपके हस्बैंड डिसीजन मेकर है या आपके पेरेंट्स है या और कोई है, उनको लेके बैठो। क्योंकि मैं भी आपको, या आज वाला सेशन कितने लोगों को अच्छा लगा, गेस्ट डाल सकते हैं। क्या ये वाली नॉलेज आपको वैल्यूएबल लगी तो वी डालो चैट बॉक्स में। जितने भी गेस्ट है लगी वैल्यूएबल तो वी डालो। सिंपी जी ऐसा ऐसा कर रहे हैं, है ना। रूपाली जी आपको वैल्यूएबल लगा, जितने भी गेस्ट है आप चैट बॉक्स में डालो कि आपको अच्छा लगा। देखो अभी अच्छा लगने से होगा क्या, बॉडी चेंज। अच्छा लग गया, बढ़िया सेशन है, बढ़िया रिजल्ट है, इससे आपका बदलाव आएगा क्या, आपका वजन कम हो जाएगा, क्या आप मेडिसिन फ्री डिसीज फ्री लाइफ जी पाओगे। क्या करना होगा, तुरंत एक्शन लेना होगा। और यहाँ पे कल भी मैंने बताया था, तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं, हम बोलते हैं मैं कल बताती हूँ, मैं हस्बैंड को पूछती हूँ, तो कुछ नहीं होने वाला है। एक चीज समझो, मैंने ये 13-14 साल में और जो भी मैंने समझा है, कल कभी नहीं आता है, कल कभी नहीं आता है। जो करे सो आज, और आज करे सो अब, तभी आप लाइफ चेंज कर सकते हैं, तभी आप हेल्दी हो सकते हैं। और मैं यही बताऊंगा आगे जाके आपको, है ना, कि हम बोलते हैं मैं, मुझे तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, कल किसने देखा है, राइट। आने वाले 4 महीने, है ना, हम तो 1 महीने का प्रोग्राम में बताने वाला हूँ। आने वाले 4 महीने में, क्योंकि 8 महीने ऑलरेडी 2025 के चले गए, सोचते सोचते सोचते, और ऑलरेडी हम रिस्क में हैं। अभी कोई डिसीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, भगवान की कृपा से आपको कोई नहीं, आगे क्या, राइट। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा कंसिस्टेंसी, है ना, ट्रैकिंग करने के लिए या इवन आपको प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए कोई ऐसा लाइव क्लासेस डेली नहीं होती है, कहाँ पे भी नहीं होती है। मैंने 13-14 साल में देखा है, कोई लाइव क्लास कोई नहीं लेता है, बाय द वे, कोई आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा। तो अभी क्या करो, नेक्स्ट 15-20 मिनट ध्यान से सुनो, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका नोट डाउन करो, यदि आपको सर्विसेज समझनी है तो। दो चीजें हैं, एक है अभी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करो, हेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्ट करो, नहीं तो हेल्थ बचाने के लिए पैसा जमा करके रखो। मतलब जो भी लाइफ की पूंजी जमा की है ना, जो भी लाखों करोड़ों रुपए, वो फिर हॉस्पिटल में लेके चलो, है ना। और आज मतलब कभी भी हॉस्पिटल में आपको मिनिमम, है ना, कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है, मिनिमम एक 50,000 1 लाख रुपए बाजू में रखने पड़ते, तभी आपको वहां पे एडमिट किया जाता है, नहीं तो ऑपरेशन भी रोका जाता है। तो वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। और मैंने पहले भी अभी स्टार्टिंग में बताया, पैसा आपको हेल्थ नहीं लाएगा तो पैसा बचा के क्या करने वाले, 1,000 2,000 5,000 बचा के क्या करने वाले। हेल्थ रही तो लाइफ में और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और पैसा कमा सकते हैं, है ना, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लाइफ में खुशी ला सकते हैं, यदि हेल्थ रही तो। हेल्थ नहीं रही तो, जो दो लेडीज का एग्जांपल दिया था, है ना, 80 उम्र की, आगे देखो, हम यहाँ पे 2 दरवाजे हैं। अभी यहाँ पे जो भी आप गेस्ट हो, ये सेशन सुन के बोल सकते हैं, मैं कल बता देती हूँ, राइट। कल तो कभी नहीं आएगा, और आप ही उसी लाइफ में चले जाओगे जो अभी तक चल रही थी।
जो लोग डिसीजन लेंगे सेकंड डोर के अंदर आएंगे उन